भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में किसी अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बन गया है। इससे पहले विश्व के किसी भी देश ने चंद्रमा के इस हिस्से में अपना अंतरिक्ष यान लैंड करवाने में कामयाबी हासिल नहीं की थी। चंद्रमा के इस हिस्से को डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। चांद का यह हिस्सा पृथ्वी से हमेशा छुपा रहता है। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर यहाँ का एक दिन होता है और पृथ्वी के 14 रातों के बराबर यहाँ की एक रात होती है। चंद्रमा का ये हिस्सा सदियों से वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल और रहस्य का विषय बना हुआ है। अब विक्रम लैंडर के यहाँ लैंड करने से और रोवर प्रज्ञान द्वारा किए जाने वाले जांच पड़ताल से चंद्रमा के इस हिस्से से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठने की पूरी संभावना है। आइए अब हम जानते हैं चंद्रमा से जुड़े कुछ अजीबोगरीब बातों और अफवाहों के बारे में। 1820 के दशक में बवेरियन खगोल शास्त्री फ्रांस वॉन पाउला ग्रुइथुसेन ने अपनी दूरबीन से चंद्रमा पर एलियंस द्वारा बसाए गए पूरे शहर की झलक को देखने का दावा किया गया था। उन्होंने लिखा है कि वहां रहने वाले एलियंस ने अत्याधुनिक इमारतें, सड़कें और किले बनवाए हुए थे। फ्रांस के अधिकांश सहयोगियों ने उनके दावे का मजाक उड़ाया था, मगर फिर भी चांद की सतह में मौजूद एक गड्ढे का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। एक प्रमुख ब्रिटिश खगोल शास्त्री और संगीतकार सर विलियम हर्शेल का भी ये मानना था कि एलियंस चंद्रमा पर रहते थे और वे अपनी निर्माण परियोजनाओं की प्रगति के बारे में नियमित अवलोकन करते थे। 1835 में जब न्यूयॉर्क सन ने चंद्रमा पर जीवन के कथित अस्तित्व के बारे में अफवाह फैलाने वाले लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, तो उसने हर्शेल के बेटे जॉन को, जो अपने आप में एक मशहूर खगोल शास्त्री थे, को झूठा श्रेय दिया। H.G. वेल्स की द फर्स्ट मैन इन द मून सहित 20वीं सदी की शुरुआत की कई विज्ञान कथा किताबें चंद्रमा के खोखले होने और उसके अंदर एलियंस की बस्तियां होने की कहानियों के इर्द गिर्द घूमती थी। 1970 में दो सोवियत वैज्ञानिकों ने इस सन की प्रतीत होने वाले आधार को एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावित किया कि चंद्रमा हकीकत में बेहतर तकनीक और बुद्धिमत्ता वाले जीवों द्वारा बनाया गया एक शेल जैसा अंतरिक्ष यान है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफवाहें फैल गईं कि जर्मन अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की यात्रा की थी और वहां एक गुप्त स्टेशन स्थापित किया था। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि एडोल्फ हिटलर ने अपनी मौत का नाटक रचा है और पृथ्वी से भागकर चांद में बनाए गए गुप्त स्टेशन में अपने जीवन के बाकी दिन बिताए हैं। 1947 में रोसवेल न्यू मैक्सिको के पास की प्रसिद्ध घटना सहित नाजियों के कथित यूएफओ विकास कार्यक्रम के साथ उड़न तश्तरी देखे जाने के बीच भी संबंध बनाए गए थे। इन पुरानी बातों के अलावा हमारे कई मशहूर टीवी चैनल्स अपनी खबरों में ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि चांद की जमीन में मिट्टी है और पानी है, तो वहाँ जीवन के होने की भी पूरी संभावना है। इसके अलावा कुछ टीवी चैनल्स का दावा है कि चांद की जमीन में सोने का भंडार है। इन पुरानी और नई मनगढ़ंत बातों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गए सैंपल्स और आंकड़ों का गहन अध्ययन किया जाएगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।